बच्चों में पढ़ा रहा था आपको हाई स्कूल गणित, इसका अध्याय नंबर 6 चल रहा था, जिसकी प्रश्नावली 6.3 बोला है आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु B पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि पहला पॉइंट है त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। दूसरा है त्रिभुज ABD है वो समरूप है CBE के। तीसरा है आपका त्रिभुज AEP समरूप है ADB के। चौथा है त्रिभुज PDC समरूप है BEC के, त्रिभुज BEC के। देखिए चित्र आपका ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले पहला हाल देखिए क्या है, हम सिद्ध करेंगे त्रिभुज AEP और CDP को समरूप सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों में देखेंगे कोई भी दो हमारे कोण बराबर मिल जाएं या दो भुजाएं एक कोण मिल जाए या तीनों कोण बराबर मिल जाएं, तो हम वही कसौटी लगा के इसको सिद्ध कर देंगे। देखिए कोण APE बराबर कोण CPD जो शीर्षाभिमुख कोण है। APE A कौन सा है APE मतलब ये वाला कोण APE ये कोण है वो बराबर है कोण CDP के, कोण C कौन सा कोण है CPD के, कोण CPD के क्या है APE बराबर CPD। ठीक है, तो ये कोण तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और एक ही बिंदु से हैं तो ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे है शीर्षाभिमुख कोण, तो ये दोनों बराबर है। और कोण AEP बराबर कोण CDP ये दोनों कोण AEP और CDP ये दोनों बराबर क्यों, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, दोनों 90 डिग्री के हैं, प्रत्येक 90 डिग्री इसलिए दोनों बराबर हैं। तो समरूपता कसौटी कौन सी डबल A कोण समरूपता कसौटी क्योंकि दोनों कोण हैं, दोनों कोण डबल A समरूपता कसौटी से हमारे दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए। अगला देखिए त्रिभुज ABD इसी प्रकार से त्रिभुज CBE क्या है CBE दोनों हमें सिद्ध करने समरूप है। तो दोनों हम देखेंगे एक में कोण ADB बराबर कोण CEB बराबर क्यों बराबर है क्योंकि दोनों में 90 डिग्री के हैं। चित्र में आप देख लेना, चित्र में देखिए आप ADB कौन सा ADB ये वाला कोण और CEB कौन सा CEB ये कोण दोनों कैसे हैं हमारे 90 डिग्री के हैं इसलिए दोनों बराबर हैं। ठीक है, और क्या है कोण ABD बराबर कोण CBE है क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ हैं, दोनों कोण क्या हैं कॉमन है। ठीक है, दोनों कोण कैसे हैं कॉमन है उभयनिष्ठ हैं। ABD कौन सा है ABD। ठीक है, ABD और CBE दोनों में ये कोण उभयनिष्ठ आ रहा है, दोनों में आ रहा है ना ये इसलिए कॉमन है। ठीक है, दोनों में कॉमन है। तो डबल A समरूपता कसौटी से देखिए डबल A समरूपता कसौटी से क्या सिद्ध हो गया कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगला देखिए त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB में देखिए कोण AEP कौन सा कोण AEP बराबर कोण ADB दोनों 90 डिग्री के हैं। अगला देखिए कोण PAE बराबर कोण DAB है। कोण PAE और कोण DAB दोनों कैसे हैं उभयनिष्ठ है। कैसे हैं उभयनिष्ठ है। ठीक है, दोनों कैसे हैं उभयनिष्ठ है मतलब एक ही जगह से दोनों कोण हैं। तो डबल एंगल कसौटी से दोनों समरूप सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, अगला चौथा पॉइंट है इसका त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC में। तो त्रिभुज कोण PDC बराबर कोण BEC दोनों कैसे हैं प्रत्येक 90 डिग्री के हैं इसलिए बराबर है। PCD बराबर कोण BCE दोनों उभयनिष्ठ हैं कॉमन है इसलिए दोनों बराबर हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ होंगे तो ही बराबर हैं, तो इसलिए त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC क्या है डबल A समरूपता कसौटी से कोण समरूपता कसौटी से समरूप सिद्ध है। कैसे हैं समरूप। अगला देखिए समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज AB समरूप है त्रिभुज CFB। ठीक है, तो ये त्रिभुज है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 मैं बताता हूँ आपको। आकृति में त्रिभुज ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। कैसे हैं दोनों त्रिभुज हैं वो समकोण हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं। ठीक है, B और M पर समकोण बन रहा है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के और AB/PQ बराबर है AD/PM के। ठीक है, चित्र आपका ये है। ठीक है, तो ये जो निशान लगे हुए हैं समकोण के निशान हैं। ठीक है, आगे देखिए हम देखेंगे चित्र में आप देखेंगे कि त्रिभुज ABC और AMP में क्या क्या है।
कोण ए बी सी कोण ए एम पी दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए दोनों बराबर हैं। और कोण ए बराबर कोण ए, दोनों में कोण ए है, दो ओवेनिष्ठ है, तो इससे ही सिद्ध हो जाता है कि डबल एंगल मतलब डबल कोण से हमारा ये त्रिभुज दोनों कैसे हैं, समरूप सिद्ध हो जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP जब समरूप हैं, सिद्ध कर चुके हैं, तो जब समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज की भुजाएं संगत भुजाएं बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, या फिर भुजाएं भी बराबर होती हैं, संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पढ़ते रहिएगा खूब मेहनत से। धन्यवाद।